हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नितिन पाठक इलेक्ट्रिकल। आज के वीडियो में हम वी के मेहता के ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके सारे एग्ज़ाम के लिए, जेई के लिए, है ना। तो चलिए वक्त बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का सेशन, है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रांसफार्मर विल वर्क ऑन। ट्रांसफार्मर बेसिकली किस सप्लाई पे वर्क करता है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है एसी सप्लाई, दूसरा है डीसी सप्लाई, तीसरा है एसी डीसी बोथ, और चौथा है नन ऑफ दी अबव, है ना। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि जहाँ पर आपको इंडक्शन दिख जाए, इंडक्शन प्रिंसिपल पर, ठीक है, इंडक्शन प्रिंसिपल पर जो भी डिवाइसेस वर्क करती हैं, है ना, वो केवल एसी पे ही वर्क करती हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, है ना, फर्स्ट एसी ओनली। अच्छा, एक बात और, इंडक्शन प्रिंसिपल एसी पर पे ही लागू होता है ना। अगर आपको जानना है ऐसा क्यों होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सर हमें बताइए आप कि कैसे इंडक्शन प्रिंसिपल पे एसी पे ही अप्लाई होता है। तो मैं आपको नेक्स्ट थ्योरी वाले वीडियो भी ला दूँगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर डैश कपल्ड, है ना। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसे कपल्ड होती हैं, उनकी कपलिंग कैसे होती है। तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रांसफार्मर को समझना पड़ेगा। मैं समझाता हूँ कैसे ट्रांसफार्मर होता है। तो आपको इतना बेसिक तो पता होगा कि ट्रांसफार्मर में एक कोर होती है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कोर होती है। यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, और यहाँ पर सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग में। तो जब यहाँ से करंट फ्लो होती है तो यहाँ फ्लक्स बनता है, और ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाता है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाता है। तो अगर हम बोलें कि दोनों वाइंडिंग किससे कपल्ड हैं, कोर से तो दोनों आइसोलेटेड हैं, है ना। यहाँ पर इंसुलेशन का यूज़ करते हैं कोर में दोनों वाइंडिंग को जब हम करते हैं, तो ये फ्लक्स के थ्रू कपल्ड हैं। अब सर फ्लक्स के थ्रू कपल्ड हैं तो इसमें दो आंसर बन सकते हैं। पहला आंसर बन सकता है कि ये वाला मैग्नेटिकली कपल्ड, दूसरा आंसर बनता है इंडक्टिवली कपल्ड। क्या, इंडक्टिवली कपल्ड। तो आपको दोनों में से कोई एक आंसर दिख जाए तो आपको लगा देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वी के मेहता के, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन कर लेते हैं हम लोग। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ट्रांसफार्मर इज़ एन एफिशिएंट डिवाइस बिकॉज इट, है ना। ट्रांसफार्मर की दक्षता हाई क्यों होती है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमारे पास, इट्स अ स्टैटिक डिवाइस, दूसरा ऑप्शन है इट्स इंडक्टिवली कपलिंग, है ना, इंडक्टिव कपलिंग इसमें यूज़ होती है, तीसरा यूजेस कैपेसिटिव कपलिंग, ठीक है। तो कैपेसिटिव कपलिंग तो हो ही नहीं सकती है, ठीक है। चौथा है यूज़ इलेक्ट्रिक कपलिंग। इसका सबसे ज़्यादा सही आंसर ये है ना। आप लोग देखिए इधर पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, है ना, कि स्टैटिक डिवाइस है ये, है ना। जितने भी आपने और डिवाइसेस पढ़ी हैं मशीन में, आपने डीसी मोटर पढ़ी होगी, आपने इंडक्शन मोटर पढ़ी होगी, आपने सिंक्रोनस मोटर पढ़ी होगी, इन सब में रोटर होता है, ठीक है। इन सब में क्या होता है, रोटर होता है, और इसमें एक्स्ट्रा लॉसेस आ जाते हैं, रोटेशनल लॉसेस, फ्रिक्शन लॉसेस, विंडेज लॉसेस, है ना। फ्रिक्शन लॉसेस तो एटलीस्ट होते ही हैं, तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है ना, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी कितनी होती है, 95% से अबव होती है ना। और क्यों इतना एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें रोटेशनल लॉसेस नहीं होते। रोटेशनल लॉसेस क्यों नहीं होते, क्योंकि एक स्टैटिक डिवाइस है, ठीक है। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप यही आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी यूजुअली विथ चेंज इन। ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में, ठीक है, जो एनर्जी चेंज होती है ना, उसमें क्या चेंज नहीं होता है ना। प्राइमरी टू सेकेंडरी एनर्जी जाती है, ट्रांसफ़र होती है, तो क्या चेंज नहीं होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर,
है ना। इसमें पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों ही चेंज नहीं होंगे। क्या चेंज होगा? करंट और वोल्टेज दोनों चेंज होंगे, लेकिन पावर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होंगे। तो ऑप्शन में क्या है हमारा? विथ चेंज इन पूछा हमसे, विथ चेंज इन क्या चेंज होता है? तो मैंने बताया वोल्टेज करंट चेंज होता है, पावर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। सो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज चेंज होता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वोल्टेज, क्या कह रहा है? द वोल्टेज पर टर्न ऑफ प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज डैश द वोल्टेज पर टर्न ऑफ सेकेंडरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो समझने की कोशिश करेंगे। पर टर्न पर वोल्टेज हमेशा सेम होता है ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, देखो ज़रा इधर पर, ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में अगर ज़्यादा टर्न है तो यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा होगा, अगर यहाँ पर कम टर्न है सेकेंडरी वाइंडिंग में तो यहाँ का वोल्टेज कैसा होगा? कम होगा। तो नंबर ऑफ टर्न पे ही डिपेंड करता है कि वोल्टेज कितना ज़्यादा होगा, किस साइड का, प्राइमरी साइड का कि सेकेंडरी साइड का। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ टर्न सेम कर दोगे, एक टर्न पर अगर एक वोल्टेज है तो 10 टर्न पर कितना वोल्टेज होगा? 10 वोल्ट होगा, है ना। तो पर टर्न पर वोल्टेज कैसा होता है? सेम होता है। ये देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर टर्न पर वोल्टेज हमेशा क्या होगा आपका? सेम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, बोल रहा है द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर विद ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न विल बी, है ना। ये कह रहा है कि अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे उसको हम क्या कहेंगे? देखो, उसको कहेंगे हाई वोल्टेज वाइंडिंग, है ना। तो देखो, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। दो साइड होती हैं, ठीक है। जहाँ नंबर ऑफ टर्न आपके कम होते हैं उसको लो वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है। जहाँ नंबर ऑफ टर्न आपके ज़्यादा होते हैं उसको हाई वोल्टेज वाइंडिंग कहते हैं। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लो वोल्टेज वाइंडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? अ ट्रांसफॉर्मर डज नॉट प्रोसेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अभी मैंने आपको बताया कि पावर और फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती हैं, है ना। तो देखो, क्या चेंज नहीं होगा? पावर और फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? करंट चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है, ठीक है। पावर चेंज नहीं होती है। सो दिस इज़ आवर राइट आंसर, पावर इज़ आवर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द आयरन कोर इज़ यूज टू डैश ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। आयरन की कोर हम क्यों यूज़ करते हैं, है ना? क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोवाइड टाइट मैग्नेटिकली कपलिंग। चलो उसका मतलब समझते हैं, ज़रा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो, जो आपकी ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है ना, जो आपकी ट्रांसफॉर्मर की कोर होती है, ठीक है, तो उसमें ही फ्लक्स सेट होता है। तो ध्यान से देखना, मेरा कहने का मतलब क्या है। यहाँ से करंट फिल होगी, यहाँ फ्लक्स बनेगा, ठीक है। ये फ्लक्स कोर के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा? सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाएगा। अब समझने की कोशिश करो कि जो एयर होती है, ठीक है, एयर में फ्लक्स आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है। मतलब अगर हम कोर ना लगाएं, अगर हम इस तरीके से कर दें कि ये हमारी एक वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग है, यहाँ कोई कोर ना हो बीच में, तो फ्लक्स को आसानी से फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग तक जा नहीं पाता है ना। तो इसलिए हम कोर का यूज करते हैं। अच्छा, जितना ज़्यादा फ्लक्स यहाँ लिंक करेगा उसको कहेंगे उतनी अच्छी कपलिंग है। तो कोर का क्यों यूज करते हैं? ताकि फ्लक्स हमारा से प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग तक आसानी से चला जाए, है ना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अब देखो ऑप्शन पढ़ लो आप, टाइट मैग्नेटिक कपलिंग, है ना। ताकि फ्लक्स, इसका मतलब ये होगा कि फ्लक्स जो भी बन रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंडरी तक पहुंच रहा है, दोनों कॉइल कपल्ड हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोर की यूज करते हैं आयरन की फॉर टाइट मैग्नेटिक कपलिंग, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन अ ट्रांसफॉर्मर कोर हैज़ एयर गैप देन। ध्यान से देखो, अगर ट्रांसफॉर्मर में एयर गैप ज़्यादा है ना, तब क्या होगा?
है ना। तो ट्रांसफार्मर का अगर एयर गैप ज़्यादा है ना, तो रिलक्टेंस बढ़ जाएगा, है ना। रिलक्टेंस क्यों बढ़ जाएगा, है ना, तो ध्यान से देखिए, आर इज इक्वल टू होता है रो, है ना। तो रिलक्टेंस क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि जो फ्लक्स होगा उसको जो है जाने में ज़्यादा कठिनाई होगी उधर तक, ठीक है। अगर एयर गैप बढ़ेगा तो फ्लक्स को ज़्यादा कठिनाई होगी वहाँ तक जाने में, और फ्लक्स का विरोध कौन करता है, रिलक्टेंस करता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मैग्नेटिक पाथ का। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम फ्लक्स इंड्यूस्ड इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज। अब इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ट्रांसफार्मर की ईएफ इक्वेशन याद होनी चाहिए। द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज कैसी होती है, जो मैक्सिमम फ्लक्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो वो ऑप्शन से हमें पता चलेगा कि हमसे पूछा क्या गया है। पहला कह रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमसे कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तीसरा कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइमरी वोल्टेज, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज अबव। तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें। पहले इक्वेशन लिखना पड़ेगा हमको। तो क्या होता है, E इज इक्वल टू 4.44 FM, है ना, ये होता है। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स हो गया, है ना। अगर इस फ्रिक्वेंसी को आप यहाँ लाना चाहोगे तो फ्रिक्वेंसी यहाँ आ जाएगी इसके बटे में, है ना, इक्वेशन से। तो आपका जो 5M होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा सप्लाई फ्रिक्वेंसी के। समझ में आई बात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सप्लाई फ्रिक्वेंसी, है ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहना चाह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 11 कहना चाह रहा है द फ्लक्स इन द कोर ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है इस तरीके से, है ना, उसमें फ्लक्स कैसा होता है, किस नेचर का होता है। तो ट्रांसफार्मर चूँकि एसी सप्लाई पर वर्क करता है ना, तो एसी सप्लाई वर्क करता है तो एसी मतलब अल्टरनेटिंग, है ना। तो आप देखो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपका अल्टरनेटिंग सप्लाई है तो फ्लक्स भी तो अल्टरनेटिंग होगा ट्रांसफार्मर में, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अ ट्रांसफार्मर, क्या बोला नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रांसफार्मर इज सो डिज़ाइन दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी हैव, ठीक है। ट्रांसफार्मर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी में क्या हो, है ना। ये बोल रहा हाई लीकेज रिएक्टेंस हो, ठीक है। दूसरा बोल रहा हाई रेजिस्टेंस हो। तीसरा बोल रहा टाइट मैग्नेटिक कपलिंग हो, ठीक है। चौथा ऑप्शन है गुड इलेक्ट्रिक कपलिंग हो, है ना। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, टाइट मैग्नेटिक कपलिंग हो। इस तरीके से हम प्राइमरी सेकेंडरी को डिज़ाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है व्हेन द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई, जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्राइमरी ड्रा स्मॉल करंट। नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी लीकेज रिएक्टेंस इंक्रीज्ड, ठीक है। तीसरा है कोर लॉसेस इंक्रीज्ड। चौथा है प्राइमरी बर्नआउट। तो चौथा ही इसका सही आंसर है, बाकी सारे क्या हैं, गलत हैं। क्यों, ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट नहीं करता। जैसे ही आप ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको डिटेलिंग चाहिए है ना तो आप बताइएगा, मैं डिटेल में भी आपको वीडियो बना के दूंगा कि ऐसा क्यों होता है क्यों नहीं होता है। अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, बता रहा हूँ। चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज़ वन विच, आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या हो तो हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? सबसे पहले आइडियल ट्रांसफॉर्मर अगर हम देखें तो कोई भी लॉसेस नहीं होगा, है ना कोई लीकेज रिएक्टेंस होगा, है ना, लॉसेस नहीं होंगे, लीकेज रिएक्टेंस नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई और एक चीज़ हमको दिख गई, हैज़ नो लॉसेस एंड लीकेज रिएक्टेंस। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ राइट आंसर। लॉसेस मतलब पूरा का पूरा वो आउटपुट पे दे देगा अपने जो भी लेगा, है ना, तो उसको बोलते हैं नो लॉसेस। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 14 क्वेश्चन करा दिए हैं, है ना। इसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल का वीडियो मैं अलग से लाऊंगा आपके लिए, है ना। तो आप बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको इस प्रकार के और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, थ्योरी वाले वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं उसी हिसाब से आपकी डिमांड पर वीडियो बना दूँगा। अभी आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, है ना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।